मुश्किलों से ज़िंदगी जी रहे हैं लोग इस बीमारी के वजह से और इस लॉकडाउन के वजह से और प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ लोग बहुत परेशानी से अपने जीवन जी रहे हैं। नागपुर के इसी सिविल लाइन एरिया से हम आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को ज़िंदगी में बदलाव आया है और किस तरीके से लोग मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग आपको फुटपाथ पे चलते हुए मिलेंगे, कुछ ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ऐसे ही कुछ लोग जो कचरा चुन के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या इस लॉकडाउन और इस महामारी के बारे में उनके क्या विचार हैं, उनके ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया है। क्या काम करते हैं जी आप? सर मैं एक्चुअल में कचरा चुनता हूँ। हाँ, जिसको और मेरे को खाने पीने को बरोबर नहीं, तकलीफ कितनी चालू है, मेरे को तपस्या नहीं हो रही यहाँ पर। और गवर्नमेंट तो बहुत सुविधा कर रही है, कौन सी सुविधा कर रही है? मैं तो थर्ड क्लास आदमी हूँ, भिखारी हूँ आधा, और मेरे कोई लाइन टेबल आ ही नहीं रहा। सरकार से कोई मदद मिली आपको? मोदी जी से क्या कहना है आपको? मोदी जी ने अभी तक कुछ दिया नहीं सर। अभी तक एक कानून कायदे उनके पास है, मैं तो क्या है, मेरे को लावारिस कौन सा है मेरे पास? क्या ना मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, ना कुछ नहीं। मैं 12th फेल हूँ और ये कागज पत्तर मिले नहीं मेरे को। अरे यहाँ से वो क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट न कुछ। पर ये सब लॉकडाउन की वजह से मेरा सब कागज पत्तर घूंगा। मैं तो मध्य प्रदेश का हूँ, MP का, बैतूल जिले का। नागपुर के इसी सिविल लाइन में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमें कुछ ऑटो चालक मिले हैं जो इस महामारी और इस लॉकडाउन के मार की वजह से अर्थ कारण में पूरी तरीके से टूट गए हैं। जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और सरकार से क्या अपील करते हैं। आपको आपके बिजनेस में कितना, आपका जो ऑटो का जो धंधा था उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, 4 महीने से हम लोग घर में बैठे, अभी बीच में थोड़े बहुत चालू हो गए थे ऑटो। अभी 4-5 दिनों को पूरे ऑटो ही बंद कर दिए। पूरे भूखे मरने की पारी आ गई हमारे ऊपर। क्या करें, क्या कुछ समझ भी नहीं आ रहा हमारे को। कोई मदद मिली आपको? आपकी जो संगठनाएं हैं या फिर ऑटो चालक की जो संगठनाएं हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली और ना संगठन वाले भी कुछ कर दिए। सब हम लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। सदर के स्ट्रीट व्यापार में और स्ट्रीट मार्केट में जो सब्जी भाजी और अलग अलग चीज़ें बेचते हैं उनसे बात करते हैं कि उनको इस महामारी की कितनी मार झेलनी पड़ी और सरकार से क्या मदद मिली। आपको क्या मदद मिली सरकार से? सर हमको 3 बार 500 रुपये आए हैं, 3 बार अकाउंट में। बाकी हमको कुछ उसके ज़्यादा कुछ नहीं। और चावल मिला है हम लोगों को कंट्रोल से। जो चावल खाने से हमारे पेट में तकलीफ, उल्टा और बीमार पड़ गए हम। अच्छा, यानी वो 500 रुपये जो मिले वो दवाई में चले गए? 500 रुपये जो हमको मिले वो दवाई में। और डॉक्टर के पास भी जा रहे तो वो खांसी खोखला बोल के वो कोरोना के पॉजिटिव बता दे रहे हैं। उस कारण डर के मारे आदमी दवाखानों में नहीं जा रहा है। टेबलेट ला के खा रहा है कैसी भी, क्या भैया कुछ बताएंगे तो साला ये कोरोना पेशेंट करके फिर डालना दे। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं एक फल विक्रेता हूँ मंगलवारी बाज़ार से और स्टूडेंट भी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन नागपुर में प्रक्रिया की जा रही है और मुंडे साहब जी का ऑर्डर है कि लॉकडाउन फिर से हो सकता है। तो मेरा एक सजेशन ये है सर कि लॉकडाउन करने से क्या फ़ायदा है। अब जैसे हम फल विक्रेता है, मेरी दुकान खूब ये भरी भरी रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के डर से मैं कोई यानी और अदर फ्रूट्स में ला नहीं पा रहा हूँ और सेलिंग नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि हम व्यापारी संगठन लोगों को मिलके एक सजेशन देना चाहिए कि जो आप दुकानों का टाइमिंग आप चेंज का 7 बजे, आप जितना टाइमिंग चेंज करेंगे, जैसा कि आप 24 घंटे में कहते पहले 12 घंटे दुकानें खुली रहती थी, अभी आप 7-8 घंटे देते हो, तो लोग और भीड़ जमा होंगी। इससे कोरोना का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है व्यापारी संगठनों को थोड़ी सी छूट देनी चाहिए और जनता से यह अपील करनी चाहिए कि आप आराम से धैर्य से चीज़ें खरीदें कहते, और इसीलिए भीड़ भाड़ कम होंगी तो इस पर थोड़ा सा काबू पाया जा सकता है। मेरी छोटी सी चाय की दुकान है और मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं। मेरा आदमी भी मर गया अभी अटैक से और मेरा कोई है नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अभी बोलते कि और लॉकडाउन करेंगे तो हमने क्या करना चाहिए? हमने मर जाना चाहिए। और फुकट के चावल मिल रहा है, वो भी सड़े हुए हैं। हमारा तबीयत ख़राब हो रही, पेट खराब हो रहा और हमको कोई मदद नहीं कर रहा। और तो ना मोदी मदद कर रहा ना मुंडे मदद कर रहा, उल्टा बोलता कि दुकान बंद करो। अभी और लॉकडाउन लगने वाला है, क्या बोलोगे सरकार को, मोदी जी को? सरकार और लॉकडाउन लगेगा तो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मदद चाहिए।
और क्या क्या तकलीफ हुई आपको? और जब से लॉकडाउन लगा ना तब से हमारे को भूखमरी की नौबत आ गई। घर में खाने पीने के वांदे है। कुछ लोग हमको इंदिरा चौक में मिले हैं जो कला के क्षेत्र में अलग अलग इसमें हुनर आजमाते हैं। वो मजबूर हो गए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अलग अलग बिजनेस में उतरे हैं। कोई फलों की दुकान लेके बैठा है, कोई चाय की टपरी लेके बैठा है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट हमसे मुलाकात होती है और उनसे मनोगत जानते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं। क्या है मजबूरी आपको कि आपकी कला छोड़ के आप ये इसमें बिजनेस में उतरे? सर्वात आधी पूर्ण दर्शकांना माझ्याकडून नमस्कार। नमस्कार। और मेरा नाम गौतम भिड़े है। एक्चुअली मैं इवेंट मैनेजमेंट और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, सिंगर, एज ए सिंगर। 4 महीने से जो कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ये हमारे ऊपर परिस्थिति आई है कि काम और कुछ यानी आवक के साधन जो है वो हमारे टोटली बंद है। और इसी के कारण मजबूरी में ये फल की दुकान चलाना पड़ रहा है। पर उसमें भी सरकार की तरफ से कोई हमें सहायता नहीं आ रही, क्योंकि मेरा एक जो गोडाउन और ऑफिस है उसका भी किराया मुझे 6,000 रुपये महीने का डालना पड़ता है, तो वो भी माफ़ नहीं है। घर का इलेक्ट्रिक बिल मुझे इस बार 18,000 रुपये आया है और वो 18,000 भी अभी भरने के लिए हमें मेरी इंस्टॉलमेंटें है जो मैंने लोन लिए थे, जो मेरे इक्विपमेंट लेने के लिए भी मैंने कुछ लोन लिया था, वो भी इंस्टॉलमेंटें है। और आगे में अगर ऐसे ही चलता रहा लॉकडाउन, क्योंकि ये फलों में तो सिर्फ एक समय बिताने के लिए मैंने ये किया है, क्योंकि डिप्रेशन काफ़ी आया था। और ऐसा ना हो कि किसी दिन हम भी आत्महत्या की और प्रेरित हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें जा रही है। जो मेरे तरफ स्टाफ था 12 से 15 लड़कों का, वो सारा का सारा जो बाहर से था उनको भेज दिया गया है। और काफ़ी यानी दिक्कत आने के बाद फिर ये कुछ आजीविका के लिए मैंने प्रयास चालू किया था। हाँ, मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई हमारे पैसा जो आ रहा है हमको, हमारे पैसा मत रखो, हमारे पैसा दे दो वापस। तुम जो हमको मिल रहा है, हमारे जो अनुदान मिल रहा है हमको, वो दो वापस करो तुम बस। और एक ही ये है कि भैया लॉकडाउन मत करो। तुम जनता को समझाना है, तुमको समस्या तुम्हारे पास में है, अलग अलग करो समस्या जो कुछ है तो बस। 3 महीने हो गए लॉकडाउन के और अभी और लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो आप ऑटो चालक के तरफ से क्या मदद की मांग करते हैं सरकार से? ऑटो चलने वाले को कोई ना कोई मुआवजा देना चाहिए। 3-4 महीने से तो हमारे धंधे नहीं थे, अभी कुछ महीनों से चालू हुई है, तो उसमें भी पिछले 8 दिनों से बंदी पे ला लिए थे। तो हम तो ऑलरेडी दो सवारी भर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 से ज़्यादा हो रहे, इसलिए उन्होंने 8 दिन पहले फिर से आदेश दिए कि बंद करने का। फिर से कल से आदेश दिए कि 2 जन लेके जा सकते, तो हमको 2 जन लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, क्योंकि 3 महीने हम कंटिन्यू घर में बैठे हैं, हमको कोई आवक नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुआ प्रशासन के तरफ से। केवल मोदी जी ने जो गेहूँ चावल का आवंटन किया है उतनी ही मदद हुई, इसके अलावा कोई मदद नहीं हुई। ना हमारे ऑटो संगठन की तरफ से मदद हुई, ना कोई नागपुर के जो आयुक्त वगैरह इनके तरफ से कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई। लगभग पूरा नागपुर सर्वे करने के बाद हम लोग इंदिरा चौक पहुँचे हैं। उत्तर नागपुर का ये वो जगह है जहाँ से उत्तर नागपुर एक केंद्र माना जाता है। इस जगह में ऐसे काफ़ी लोग हमको मिले जो बहुत ज़्यादा मजबूर है, जो प्रशासन से अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मुझे राशन होना, कोई बोल रहा है रोज़गार होना, कोई बोल रहा है मेरे पास काम नहीं है, कोई बोल रहा है कि पिछला जो लॉकडाउन हुआ वो इतना भयानक था कि उससे मेरा निकल पाना संभव नहीं था। और अभी जिस तरीके से कल मुंडे जी ने बोला कि और एक लॉकडाउन होने वाला है नागपुर में, तो इस स्थिति में सरकार की क्या तैयारी है और इससे निपटने के लिए सरकार किस तरीके से अपने आप को तैयार रखती है? जब पिछला लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी सामाजिक संगठनाएं ने लोगों की मदद की। इसी कड़ी में भीम पैंथर ने भी लोगों की मदद की, लोगों के घर घर जाके लोगों की ज़रूरतों के सामान लोगों तक पहुंचाया। और उन्हीं संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज बंसोड़ जी, वो हमें मिले हैं इसी सर्वे में। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस परिस्थिति में, जो अभी प्रेजेंट की परिस्थिति है वो क्या सोचते हैं। जय भीम। देखिए, हमारा सोचना यही है कि अभी तक जो लॉकडाउन हुआ है
और लॉकडाउन हुआ है तो सही हुआ है, और लॉकडाउन इसके पहले जल्दी करना था, लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन देरी से किया, इसके लिए पेशेंट बढ़ते गए। और दूसरी बात ये है कि विदेश से जो लोग आए हैं उनको वही रोकना था, उनको इतने जल्दी नहीं बुलाना था, उनका चेकअप करके बुलाना था, उनको वहाँ चेकअप करना था, उसके बाद बुलाना था। चेकअप हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद इतनी स्पीड से पेशेंट बढ़ते गए, इतनी स्पीड से बढ़ते गए कि दूसरे नंबर पे, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे अपना देश आ गया है, यानी भारत देश तीसरे नंबर पे आया हुआ है। इसीलिए क्योंकि ये सब सरकार अमीरों के बारे में सोच रही है, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। गरीबों के बारे में गरीब ही सोच रहा है, संगठन सोच रहे हैं, अनेक संगठनों ने लोगों को मदद की है। आपका ऐसा बोलना है कि सरकार की दो नीतियां हैं, एक गरीबों के लिए और एक रईसों के लिए। और साथ में मैं और एक प्रश्न जोड़ूंगा कि जो पिछला लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे संगठनों ने मदद की, आवाज़ इंडिया ने भी मदद की, भीम पैंथर ने भी मदद की, ऐसी बहुत सारी संगठनाएं जिन्होंने मदद की। आपको क्या लगता है कि ये संगठनाएं ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर से खड़ी हो जाना चाहिए? बिल्कुल, उनका काम ही है लोगों की मदद करना। आवाज़ इंडिया टीवी रहे या कोई भी संगठन रहे, उनका काम है लोगों की मदद करना। उनको समझता है लोगों की भावना, गरीबी समझती है, इसलिए वो लोगों की मदद करते। अमीर लोग लोगों की मदद नहीं कर रहे, अमीर लोग अपने घर में बैठे हैं, लेकिन लोगों की मदद कोई नहीं कर रहा। आवाज़ टीवी मैंने देखा हूँ, वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, आवाज़ टीवी और हमारे संगठन के अनेक पदाधिकारी लोगों की मदद कर रहे, हर बस्ती में, गांव में, गलियों में जाके लोगों की मदद कर रहे। अनेक संगठन कर रहे और करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मुंडे साहब दूसरे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कैसा ये जो भूखमरी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं है, और ऊपर से ऑटो चालक, रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक, ये लोग अपना रिक्शा या ऑटो चला के, ये सब चला के लोगों की अपनी खुद की मदद कर रहे और अपना पेट भर रहे। अंत में आप क्या टिप्पणी करेंगे और सरकार को क्या बोलेंगे कि किस तरीके से तैयारी रखना चाहिए? आप सरकार ने यही कि गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए, गरीबों को जैसे राशन पहुंचाना चाहिए, गरीबों को उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालने चाहिए, क्योंकि राशन देने से सब कुछ नहीं होता है। उनको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डालना चाहिए। उस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार की जवाबदारी होती है, वैसे लोगों की, नागरिकों की भी जवाबदारी होती है। जवाबदारियाँ दोनों तरीके से और दोनों तरफ से वहन होती है। इसी कड़ी में हम आपको रोकते हैं और इसी तरीके से आवाज़ इंडिया बना रहेगा लोगों की समस्या के साथ। धन्यवाद।